बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद पूरे देश में इसे लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। आए दिन विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। विपक्षी दल बीजेपी का घेराव करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इन्हीं सब खींचातानी के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश कहते हैं, ये जो जाति जनगणना की बात है, ये कोई नई नहीं। देश के बड़े नेता, देश की जितनी बड़ी आबादी है, वो सब चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो और इसके पक्ष में उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता है। न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि देश की सभी पार्टी आज चाहती है कि कास्ट सेंसस हो। सुनिए पूरी बात वीडियो में। बिहार में एक जाति को लेकर के न जाने कितने सरकार को, वहां की पॉलिटिकल पार्टी को कई मौकों पर सामना करना पड़ा। और ये जो जाति जनगणना की बात है, कोई नई नहीं है। हमें याद है नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के बड़े नेता, दक्षिण भारत के सभी दल लगभग और देश की जितनी बड़ी आबादी है, वो सब चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, जाति जनगणना हो। और इसके पक्ष में उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता है। देश में एक माहौल बना है। न केवल आज समाजवादी पार्टी बल्कि देश की सभी पार्टियां आज चाहती हैं कि कास्ट सेंसस हो। अखिलेश आगे कहते हैं, हमें उम्मीद है कि 2024 का चुनाव आते आते भाजपा भी कास्ट सेंसस पर बात करने लगेगी और हो सकता है आश्वासन भी दे दे। बीजेपी प्रोपोगेंडा में बहुत आगे है। इनके मुख्यमंत्री ने सदन में भी झूठ फैलाया था कि 46 में 56, और जब उनसे पूछा गया कि सूची कहाँ है, तो वो सूची आज भी जारी नहीं हुई है। सुनिए पूरी बात वीडियो में। और हमें उम्मीद है कि 2024 का चुनाव आते आते आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कास्ट सेंसस पर बात करने लगेगी और हो सकता है आश्वासन भी दे दे। कई दल इसके खिलाफ थे या वो कास्ट सेंसस नहीं करना चाहते थे, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि वो दल भी सब साथ आ गए हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात तभी होगी जब कास्ट सेंसस हो पाएगा। बीजेपी प्रोपोगेंडा में बहुत आगे है। उनके मुख्यमंत्री सदन में भी एक बार वो बात जो उन्होंने झूठ फैलाई थी, 46 में 56 सदन में भी कह गए। और जब उनसे पूछा गया कि आपकी सूची कहां है 46 लोगों की, वो सूची आज भी जारी नहीं हुई है। इसलिए यहां जितने भी सम्मानित प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, राजनीतिक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो राजनीति को समझते हैं, राजनीति को किस तरीके से देखते हैं, उनका हक सम्मान कहां। वहीं अखिलेश आगे कहते हैं, अभी देवरिया की घटना के बाद लगभग 20 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। कोई दोषी है जमीनों के विवादों को लेकर तो ये सरकार खुद है। सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सुनिए पूरी बात। अभी देवरिया की घटना के बाद लगभग 20 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। अगर कोई दोषी है जमीनों के विवादों को लेकर के, तो ये सरकार खुद दोषी है। पिछले 6 साल से ज्यादा समय होने जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग मिलकर के अन्याय कर रहे थे। और कई मौकों पर मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, बनारस की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, इस राजधानी लखनऊ की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए। कानपुर में तो ऐसी घटना हुई कोई कल्पना नहीं कर सकता।
एक भोले वाले सीधे साधे किसान की जमीन ले ली और उसको कहा कि आपको 6 करोड़ रुपए जमीन के दिए जाएंगे। उस बेचारे किसान ने भरोसा कर लिया, बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी और उसके बाद उस किसान को लालच दिया और कहा कि मेरी चेक में कमी रह गई है, ये चेक मुझे वापस दे दो, मैं इसको ठीक करके तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना। उस किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक वापस लिया और चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो रोता रहा, परेशान हुआ, कई बार गया, इधर उधर दौड़ा, लेकिन बीजेपी के नेता ने उसकी मदद नहीं की। अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। देवरिया हत्याकांड से लेकर जाति जनगणना, अखिलेश बीजेपी को निशाना बना ही लेते हैं। इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम ऐसी ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।